गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू श्योर मिशन एसोसिएट्स। सुप्रभात। बुल्स के लिए अच्छा दिन नहीं रहा कल। आज देखते हैं निफ्टी का व्यू कैसा रहता है, आज का कैसा सेटअप है निफ्टी का, समझने की कोशिश करते हैं। जो कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था, पहले कल का डिस्कशन कर लेते हैं। हम लोगों ने एक शॉर्ट व्यू दिया था 10,115 पे कि अगर कोई भी बाउंस बैक मिलता है तो आप 10,115 के लगभग एक सेल कर सकते हैं और आपको ये देखने को मिल सकता है कि वहां से एक सेल ऑफ आ सकता है। और अगर 10,035 का ब्रेकडाउन आता है नीचे की तरफ और 10,995 10,035 का ब्रेकडाउन आता है नीचे की तरफ, अपना शॉर्ट कैरी करें और एक लॉन्ग पोजीशन लेने की कोशिश करें 9,955 के लगभग। ये बेसिकली कल का व्यू था जो डिस्कस किया था। कल एक 9,000 को भी ब्रीच 9,900 को भी ब्रीच किया निफ्टी ने और इसके बाद बाउंस बैक किया थोड़ा सा। अब देखते हैं आज किस तरह का व्यू बनता है। पहले एफ आई डी आई का कैश का डेटा देखते हैं, जो कि एक्चुअली बहुत दिनों बाद एक नाइटमेयर है बुल्स के लिए। कल एफ आई आई ने भी सेलिंग की 805 करोड़ की और डी आई ने भी 874 करोड़ की सेलिंग की है। बहुत दिनों बाद ऐसा डेटा देखने को मिला है जहां पर एफ आई डी आई दोनों ने सेलिंग की है। बेसिकली 805 करोड़ की एफ आई आई की सेलिंग है, 874 करोड़ की डी आई की सेलिंग है। ये क्या दिखाता है? पहले भी जब डी आई आई लगातार सेल कर रहा था, अगर आप देखें 3 जून के बाद से, 1 जून के बाद से प्रिसाइजली, तो मैं लगातार ये शेयर कर रहा था कि कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। 10,300 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है क्योंकि डीआईआई वहां कंफर्टेबल नहीं है। डीआईआई ने 23 मार्च के बाद जब से मार्केट गिरा लगातार बाय ही किया है, तो अब कहीं ना कहीं वो अपनी पोजीशन ऑफलोड कर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। अच्छा, डीआईआई के लेवल पे आपको कोई देखने को मिला है, एफआईआई के लेवल पे आपको ये देखने को मिला है कि एफआईआई ने लगातार बाइंग की है, लेकिन 10 जून को और 11 जून को एक सेलिंग की है। राइट। एक मिनट में 1 मिनट लेना चाहूंगा। अब 2 मिनट दो, 2 मिनट चलो पापा, 2 मिनट दो, पापा भी काम कर रहे हैं ऑफिस का। 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। सॉरी, इट वॉज माई किड एक्चुअली, शी वॉन्टेड टू प्ले विद मी। मुझे अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा अब समय चाहती है वो, बट मैं इधर निफ्टी का व्यू दे रहा हूँ तो इस वजह से थोड़ा इंटरप्शन हुआ है, बट नो इश्यूज। लेट्स कंटिन्यू। सो अगर हम देखेंगे तो एफ आई आई ने लगातार बाय किया। इसका 10 जून के बाद से कल भी सेल किया और 10 जून को भी सेल किया, 11 जून कल भी सेल किया। तो उससे क्या हुआ, एक ये भी दिखने लग गया 10,300 का रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग हो गया। लगातार ये चीज मैं शेयर कर रहा था। अगर अगर हम एफ आई आई का इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर और ऑप्शंस की एक्टिविटी देखें तो हम क्या देखते हैं? हम देखेंगे कि इंडेक्स फ्यूचर और ऑप्शंस में क्या किया, एफ आई ने 923 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर सेल किया है। करीब 70,575 लॉन्ग कॉल को कवर और शॉर्ट पुट को कवर किया, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं 10,050 10,100 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। तो इसलिए मैंने आज जो व्यू दिया है उसमें 10,115 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये अब जून एक्सपायरी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है। अगर स्टॉक फ्यूचर्स और ऑप्शंस में देखें तो एफ आई आई ने 979 करोड़ का सेल किया है स्टॉक फ्यूचर्स में और करीब 20,200 शॉर्ट कॉल और लॉन्ग पुट ऐड किया है, जो दिखाता है कि एक बेयरिश व्यू है स्टॉक्स के ऊपर। तो ये बेसिकली जो स्टॉक्स में पिछले दिनों मूव आया था, हम एडवांस डिक्लाइन देखेंगे, कहीं ना कहीं एक बार और प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक्स में रहेगी और थोड़ा और नीचे के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं उन स्टॉक्स में, स्पेशली जहां लेटली बहुत अच्छा मूव आया है पिछले 15 दिन 1 महीने के अंदर। जब निफ्टी ने मूव बनाया है 8800 से लेकर के 10,300 तक, तो वो जो मूव आया वो बेसिकली वहां पर हमको थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ओपन इंटरेस्ट ऑफ प्राइस का डेटा देखते हैं। अगर हम 11 तारीख का देखें, साफ साफ दिख रहा है कि 4,33,500 का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। 10 जून को 13,900 का ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ, तो दिखाता है शॉर्ट बिल्डअप है। ओपन इंटरेस्ट 4.10% बढ़ा है, 2.2% के प्राइसेस नीचे गए हैं, एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप हमको देखने को मिल रहा है। अगर हम निफ्टी पीसीआर देखें तो हमको क्या देखने को मिलेगा? निफ्टी पीसीआर में हम देख रहे हैं जो 11 जून का पीसीआर है 1.03 आया है, 10 जून का 1.35 था। तो बेसिकली पुट कॉल ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आ गए हैं। ये वही पीसीआर है जो 19 मई के लगभग था। तो 18 मई को हमने एक बाउंस बैक देखा था। हो सकता है थोड़ा सा और नीचे जाने पर निफ्टी को एक सपोर्ट मिले।
कहाँ निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है? निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है 9830 9850 पर। जो लोग रेगुलरली मेरा निफ्टी व्यू फॉलो करते हैं, मैंने पहले भी ये लेवल डिस्कस किया है कि 9830 9850 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे की तरफ। जब कभी निफ्टी में एक सेल ऑफ आएगा, ये लेवल बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। देखते हैं कैसे आज मार्केट बिहेव करता है। अगर हम निफ्टी विक्स देखें तो निफ्टी विक्स 11 जून को 29.66 आया है। मैं ये मानता हूं कि थोड़ा सा अ, एक फियर आया है मार्केट के अंदर, लेकिन ये अभी उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। जब तक निफ्टी विक्स 30 के ऊपर नहीं जाता है एक बार कन्विंसिंगली, तब तक मैं उतना बेरिश नहीं होऊंगा मार्केट के ऊपर। मुझे लगता है नीचे की तरफ सपोर्ट अभी भी 9830 9850 पर काम करेगा। जब तक वो लेवल ब्रीच नहीं होता है डेज क्लोजिंग बेसिस पर, निफ्टी विक्स आपको 30 के ऊपर नहीं दिखेगा, और 30 के ऊपर दिखेगा तभी हम लोग एक बार दूसरा व्यू, तभी हम लोग आगे का एनालिसिस करेंगे। एडवांस डिक्लाइन अगर हम देखें तो 11 जून को 0.11 आया है। इस तरह का सेल ऑफ बहुत कम दिनों में देखने को मिला है। इस तरह का एडवांस डिक्लाइन मुझे याद नहीं पड़ता, 15 मई के बाद से यह लेवल नहीं बना है। 18 मई को 0.19 का पीसीआर बना था, जो कल 0.11 आया। एक रैम्पेंट सेल ऑफ था, एक क्रॉस द बोर्ड सेल ऑफ था, तो वो देखने को मिला है। और मैंने रेगुलरली शेयर किया है कि जब कभी 9995 10,035 का लेवल ब्रीच होगा नीचे की तरफ, तो वहां पर जो पुट राइटर्स खड़े हैं वो अपनी पोजीशन कवर करेंगे और वो सेल ऑफ और गहरा होता जाएगा। और वही कल हमको देखने को मिला कि पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन कवर की और हमको एक और भी नीचे के लेवल पे सेल ऑफ देखने को मिला। कल डेटा मैंने शेयर किया था, और जो लोग रेगुलर हम रिव्यू फॉलो करते हैं वो ये उन्होंने देखा होगा कि मैंने शेयर किया था कि 10,253 पर कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, कि वो रेजिस्टेंस जो 10,050 पर सपोर्ट था उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो इस वजह से हमको वो लेवल टूटने को मिला। वो पहले ही मैंने शेयर किया था कि कहीं ना कहीं वहां पर बेरिशनेस है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। देखते हैं कि जो 18 जून की वीकली एक्सपायरी है वो डेटा कैसे शेप अप होता है। अगर हम 9800 9900 का सपोर्ट देखें, तो वो जो सपोर्ट है वो बेसिकली जो 10,100 पर रेजिस्टेंस बना है उससे थोड़ा सा वीक है। तो ये सपोर्ट किस तरह से काम करता है देखने की जरूरत है। इसलिए मैंने 9820 9850 का आज एक लेवल दिया है जो सपोर्ट है। देखते हैं वो लेवल पे मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। तो ऑप्शन डेटा ये बताता है कि कहां पर 10,000 10,100 पे स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस है देन द सपोर्ट एट 1900 9900। क्योंकि अगर हम 10,000 पे देखें तो करीब 9.99 लाख का पुट का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, जबकि पुट का ओपन इंटरेस्ट करीब अब 5.95 लाख है। तो 10,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है ऊपर की तरफ। तो इसलिए मैंने शेयर किया है कि जब अगर जिन लोग की लॉन्ग पोजीशन है, अगर वो 9,995 का लेवल या 10,035 का लेवल उनको कभी भी मिलता है तो प्लीज अपनी पोजीशन एग्जिट करने की कोशिश करें। अगर मंथली एक्सपायरी देखें, अभी भी हम जून की एक्सपायरी देखें तो हमको क्या देखने को मिल रहा है। अगर हम 10,100 देखें तो वहां करीब 24.79 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, कॉल में, और 28.54 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट में। मींस बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग वहां पर अभी भी है। तो और 9800 98 9900 पे देखें तो 8 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है और 38.19 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी भी वीकली एक्सपायरी बेसिस पे बना हुआ है। तो आज का अगर व्यू देखेंगे तो कहीं ना कहीं 9800 पे एक सपोर्ट बनेगा, लेकिन 10,000 10,100 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। लेकिन अगर आप जून मंथ की बात करें तो अभी भी 9900 9800 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। इसलिए मैंने आज क्या व्यू दिया है, सुबह मैंने ये बोला है कि अगर कोई भी आपको नीचे की तरह सेल ऑफ मिलता है 9830 9850 तो उसको बाय करें। 97 80 के पास स्टॉप लॉस रखे, और वो मंथली इस एक्सपायरी के लिए अगर कोई कैरी करना चाहे तो कर सकता है। अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो ये समझने वाली बात है कि आज फ्राइडे है। अगर आज 9335 के नीचे क्लोज आया तो ये मार्केट के लिए बहुत बेरिश होगा। नेक्स्ट वीक में हमको और सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। 10 जून को एक इनसाइड कैंडल बना था जो दिखाता था कहीं ना कहीं इनडिसीजन है, उसके बाद एक बड़ा कैंडल होना चाहिए। तो ऑब्वियस है, जैसा हम लोग पढ़ते हैं मार्केट्स में, वॉलेटिलिटी बिगेट्स वॉलेटिलिटी। जब कहीं वॉलेटिलिटी स्क्वीज होती है तो उसके बाद वॉलेटिलिटी बहुत तेज बढ़ती है। तो 11 जून को हमने एक बड़ा कैंडल देखा और हमने एक बड़ा सेल ऑफ देखा। वो 11 जून को पॉजिटिव कैंडल भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था, बट जो हमने व्यू शेयर किया था वो दिखा रहा था कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ रेजिस्टेंसेस बने हुए हैं, तो वो मार्केट नीचे की तरफ ही फिसलेगा।
और वही हुआ, हमको वही देखने को मिला। अब अगर आज हम टोटल डेटा एनालाइज करें तो किस तरह से दिखता है, ग्लोबल क्यूज बैरिश है, एफआईआई कैश का डेटा बैरिश है, ऑप्शन चेन डेटा बैरिश है, एफआईआई डेरिवेटिव्स एक्टिविटी भी बैरिश है, ओपन इंटरेस्ट एंड प्राइस चेंज बैरिश है, प्राइस एक्शन भी बैरिश है, अभी हमने शेयर किया, एडवांस डिक्लाइन रेशो बुलिश है, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन इतना ज्यादा गिरा हुआ है कि वहां से एक बाउंस बैक आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। निफ्टी पीसीआर कॉशियसली बुलिश है, और इंडिया विक्स को मैं न्यूट्रल मानता हूं कि इंडिया विक्स अभी तक जब तक 30 के ऊपर नहीं जाता तब तक मैं उसको बेरिश नहीं मानूंगा। तो ओवरऑल आज का व्यू क्या बनता है, बेरिश विद सेल ऑन राइज व्यू और बाय ऑन डिप्स व्यू। तो जब कभी 9830 9850 मिले खरीदे, 9995 मिले 10030 मिले बेचे। तो ओवरऑल जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है वो क्या कर सकते हैं, अगर आप डीप आउट ऑफ मनी है, काफी लॉस आपको हो गया, आपने काफी ऊपर खरीदा है, तो कोई भी बाउंस 9995 के लगभग आता है, अपनी पोजीशन काट दें। आगे भी आपको पैसा कमाने का मौका मिलेगा, बी रेस्ट एश्योर्ड, मार्केट कभी भी खत्म नहीं होता, मार्केट सबको पैसा कमाने का मौका देता है, अपने स्टॉप लॉसेस जरूर लें। अब ये पॉसिबिलिटी है जून एक्सपायरी में, अगर आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं और आपको लगता है कि आप पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं लॉन्ग की, तो आप ये याद रखें 10,023 एक बार फिर आपको जून एक्सपायरी में देखने को मिल सकता है, एक बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है, बट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 10,115 पर। अगर 10,023 किसी दिन डेज क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर की तरफ टूटता है तो हमको 10,015 अगला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, बट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि हमको एक बार 10,023 जून एक्सपायरी में दोबारा देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने शॉर्ट किया वो क्या करें, अगर मंथली एक्सपायरी पे आपका व्यू है और आप शॉर्ट हैं तो 10,115 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट बनाए रखें। अभी देखें एक बार कैसा आज का मार्केट चल रहा है, कैसा मंडे का मार्केट चल रहा है। आज का मार्केट 9935 के नीचे अगर क्लोज होता है तो मंडे को और बेरिशनेस रह सकती है। अगर आप इंट्राडे या एक दो दिन की पोजीशन लेके चल रहे हैं तो 9830 9850 पे अपनी पोजीशन काट लें, 9830 9850 पे नया लॉन्ग इनिशिएट कर लें, स्टॉप लॉस रखें 9780। आपको एक पुल बैक मिल सकता है 9955 तक का, या 99995 तक का आपको एक पुल बैक मिल सकता है। अगर कोई नई पोजीशन लेना चाहता है तो आज क्या करे, जैसे ही खुले मार्केट वैसे ही बेचें, जिस लेवल पे मिले वहां बेचें, स्टॉप लॉस रखें 9995 का डेज क्लोजिंग बेसिस पर। 9995 के ऊपर डेज क्लोज होने लगता है, जब आप 320 325 पे आते हैं तभी अपनी पोजीशन काटें। टारगेट रखें 9850 9830 का नीचे की तरफ, 9830 9850 अपना शॉर्ट जरूर काट दें, वहां लॉन्ग कर लें पोजीशन। 9780 का आप डेज क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं और पोजीशन कैरी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 1 जून के बाद से लगातार क्या डिस्कस किया, पहले भी डिस्कस किया था 11-13 मार्च का जो निफ्टी का गैप है 10,300 10,160 वो फिलअप नहीं हो पाएगा। 8 जून को ही मैंने डिस्कस कर लिया था कि वो गैप अब फिलअप नहीं हो पाएगा, और जो हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजर एडवाइजर उसमें सारी पोजीशंस हमने काट दी थी, क्योंकि उस लेवल पे गोल्डन मीन भी है 24 मार्च से 30 अप्रैल का, जो ओवरऑल अगर हम एक्सटेंड करें वेव तो 10,000 पे गोल्डन मीन भी आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। 8 जून को ओपन इक्वल्स टू हाई बना था 10,327 329, जो हमने पहले भी शेयर किया था, बेरिश 8 को ही शेयर किया था कि अब ये लेवल टूटना थोड़ा मुश्किल हो गया है। ऑप्शन चेन दिखा रहा था कहीं ना कहीं 10,000 10,050, जो 9,995 10,035 जब भी टूटेगा तो एक और वीकनेस हमको देखने को मिलेगी, वो भी हमको देखने को मिली। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 10,283 10,320 का वैसे ही बना हुआ था, हम लोग रेगुलरली ये चीज शेयर कर रहे थे। तो रेगुलरली हमने जो एडवाइस शेयर किया उस तरह के मार्केट बिहेव किया है। कल हम लोग ने क्या शेयर किया था, हमने कहा था कोई भी बाउंस बैक मिले 10,115 10,118 पे तो उसको सेल करें। कल हमको 10,112 से सेल ऑफ दिख गया। ये हमने बोला था कि अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप क्या करें, टारगेट रखें 10,035 का, लेकिन अगर 9,995 के नीचे जाए तो अपना शॉर्ट कैरी करें। कहाँ तक कैरी करें, 9,955 तक कैरी करें, और 9,955 के लगभग आप बाय करने की कोशिश करें। तो वो हमने कल एक व्यू दिया था। अगर किसी का लॉन्ग है तो आज मैंने शेयर किया क्या कर सकता है, अगर किसी ने 9,995 पर बाय किया है, 9,995 पर 9,955 पे बाय किया, 9,955 पे बाय किया, क्या कर सकता है कि 9,995 पर अगर कोई भी बाउंस मिलता है तो प्लीज अपनी पोजीशन एग्जिट करें। और अगर इन केस अगर मंथ के लिए जून के लिए रखना चाहता है तो एक बाउंस बैक 10,023 का अभी चार्ट्स पे अभी ओवरऑल डेटा में दिख रहा है। और ये आज बाउंस अगर कोई भी बाउंस आता है तो अपनी पोजीशन आप एग्जिट कर सकते हैं अगर आपने लॉन्ग किया है तो।
सो ये व्यू था निफ्टी का. थैंक्स फॉर फॉलोइंग शरण विशन एसोसिएट्स. थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वेबिनार. थैंक्स फॉर फॉलोइंग आवर सोशल मीडिया हैंडल्स. टेक केयर.